जय श्री केदार दोस्तों, मैं हूं अमित और स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे एक और इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप भी केदारनाथ यात्रा करना चाहते हैं 2023 में, वो भी कम बजट में, तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप 2023 में सस्ते में यानी कि कम बजट में केदारनाथ यात्रा कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, केदारनाथ यात्रा करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए यात्रा पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन। और रजिस्ट्रेशन आप दो तरह से कर सकते हैं, एक तो ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन आपको घर बैठे हो सकता है और ऑफलाइन करने के लिए आपको जाना होगा हरिद्वार। और हरिद्वार के रेलवे स्टेशन के बाहर आपको तत्काल में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और दूसरा रजिस्ट्रेशन होएगा आपको सोनप्रयाग में, जो कि केदारनाथ में ही है, पर उसके लिए आपको काफ़ी लाइन लगाना पड़ता है। तो दोस्तों, आप कोशिश करिए कि रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन ही कर लीजिए, जिससे कि आपको इन सब चीज़ों से, आप परेशानियों से बच सकें। तो चलिए दोस्तों, अब हम हरिद्वार पहुँच चुके हैं। सबसे पहले हमको जाना होगा हरिद्वार, और हरिद्वार से हमको क्या करना पड़ेगा, बस कहाँ से मिलेगी, वो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हरिद्वार से हमें बस मिलने वाली है लगभग हरिद्वार रेलवे स्टेशन से 100 से 200 मीटर की दूरी पर ही आपको GMOU का बस स्टैंड एक बना हुआ है, बस स्टॉप एक ऑफिस है। और वहाँ से आपको टिकट बुक करनी पड़ेगी बस की, जो कि जिसका फेयर आपको 550 से 600 रुपये लगेगा, और वहाँ से आपको बस मिल जाएगी। पर दोस्तों, इसके लिए भी आपको एक दिन पहले जाना पड़ेगा बस की बुकिंग करने के लिए। जैसे आपने आज बस की बुकिंग करी है, तो आपको कल बस मिलेगी सुबह। और बस हरिद्वार से चलती है केदारनाथ के लिए सुबह 4 बजे से, और लास्ट बस है जो वो है 7 बजे। आपको जिस टाइम पे आपको बस की टिकट मिलेगी, जो आपको बस का नंबर मिलेगा, उस टाइम पे आपको पहुंचना होगा। कोशिश करिए कि आप आधे घंटे पहले पहुंच जाइए और आप बस में आराम से बैठ जाइए, और वहां से आप अपनी बाबा केदारनाथ की यात्रा शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, बस लगभग टाइम लेती है हरिद्वार से केदारनाथ तक का 8 से 9 घंटे। और इसमें बस का हॉल्ट रहता है लगभग 1 से 2 हॉल्ट, क्योंकि दोस्तों ये गवर्नमेंट बसेस रहती है, इसलिए इनके ज़्यादा हॉल्ट नहीं रहते हैं। आप अपने खाने पीने पे ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे आपको वॉशरूम की सुविधा नहीं मिलेगी। तो इन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखना। दोस्तों, आप पहुँच गए हैं केदारनाथ मंदिर, और बस जो आपको पहुँचाएगी वो पहुँचाएगी आपको सोनप्रयाग से पहले एक सीतापुर करके जगह है, वहाँ पे एक पार्किंग है, और उस सीतापुर पार्किंग में आपको बस छोड़ देगी। वहाँ से आपको सोनप्रयाग जाना होगा, और वहाँ से सोनप्रयाग की दूरी लगभग आपको 1 किलोमीटर है, वो आप पैदल जा सकते हैं। और आप चाहें तो सोनप्रयाग में स्टे कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो सोनप्रयाग से आपको जाना होगा गौरीकुंड, जो कि आपको शेयरिंग जीप से जाना होगा, जिसका कि 50 रुपये फेयर है और 5 किलोमीटर की डिस्टेंस है। आप पहुंच जाइए वहां से गौरीकुंड में अपना स्टे बनाइए। गौरीकुंड में आपको लगभग 300 से 500 रुपये में डॉर्मेट्री मिल जाएगी। आप वहाँ पे रहिए। आप अर्ली मॉर्निंग सुबह 4 या 5 बजे अपनी ट्रैकिंग शुरू कर दीजिए गौरीकुंड से बाबा केदारनाथ मंदिर के लिए। आपकी ट्रैकिंग आपकी कितने किलोमीटर की है दोस्तों? तो ट्रैकिंग है आपको 22 किलोमीटर की। और इसमें आपको कितना टाइम लगेगा? इसमें आपको टाइम लगेगा लगभग 7 से 8 घंटे। और किसी किसी का स्टेमिना अगर ज़्यादा है तो वो कम समय में भी कर सकते हैं, और किसी किसी को ज़्यादा समय भी लग जाता है। आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, और बीच बीच में आपको खाने पीने की, वॉशरूम की सारी व्यवस्था है, आपको सारी सुविधा मिल जाएगी। आप पहुंच जाइए बाबा केदारनाथ के मंदिर, और वहां पे आपको स्टे करना होगा एक दिन के लिए। आप स्टे कर सकते हैं। और आप केदारनाथ मंदिर के पास में आपको जस्ट पास में आपको काबरा निकेतन करके एक होटल है, जहां पर 40 बेड का एक हॉल है, जो कि डॉर्मेट्री है। वहां पे आप रुक सकते हैं, जिसका फेयर आपको 1000 से 1200-1500 लग जाएगा। वहाँ आप रुकिए और आप बाबा केदार के दर्शन कीजिए। और उसी दिन आप भैरव जी के मंदिर भी है, जो कि केदारनाथ मंदिर से लगभग 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। आप वहाँ जा सकते हैं और वहाँ भी आप दर्शन कर सकते हैं। आपको उस दिन आपको नाइट में रुकना होगा बाबा केदारनाथ मंदिर, और आप अर्ली मॉर्निंग आप अपनी ट्रैकिंग वापस से स्टार्ट कर सकते हैं गौरीकुंड के लिए। तो आप गौरीकुंड आ जाइए, और गौरीकुंड से आप आ जाइए सोनप्रयाग। और सोनप्रयाग में आपको एक दिन और स्टे करना होगा दोस्तों, क्योंकि बसेस जो रहती है ना, वो आपको दिन में नहीं चलती है, वो आपको मॉर्निंग में ही चलती है। आपको बस पकड़ना होगा वापस रिटर्न के लिए। तो आपको आना पड़ेगा सोनप्रयाग से सीतापुर की पार्किंग, और सीतापुर की पार्किंग से आपको बस मिलेगी हरिद्वार के लिए। आप वहाँ से आ सकते हैं, मॉर्निंग में बस पकड़ सकते हैं, और उसका भी फेयर आपको 550 से 600 रुपये लगेगा, जो कि आपको हरिद्वार छोड़ देगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आप बजट में कैसे आप केदारनाथ यात्रा कर सकते हैं। और दोस्तों, आप केदारनाथ से बद्रीनाथ जाना चाहते हैं तो उसका मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं। उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप 2 धाम की यात्रा कैसे एक साथ कर सकते हैं, और केदारनाथ से बद्रीनाथ कैसे जा सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि आपको केदारनाथ यात्रा का टोटल बजट कितना आएगा, बिल्कुल कम बजट में। जो मैंने आपको बताया है
तो ये इसमें आपको बजट कितना लगने वाला है। तो दोस्तों हम काउंट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको हरिद्वार से केदारनाथ तक का जो बस का फेयर लगेगा वो आपको 550 रुपये से 600 लगेगा। 550 मिनिमम आपका लगना ही है। और केदारनाथ से पहुँच गए आप और वहाँ से आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाना होगा, जिसका फेयर आपको 50 रुपये लगेगा शेयरिंग जीप का। तो दोस्तों आपको 550 और 50 600 रुपये हो गए। और उसके बाद आपको एक दिन का स्टे करना होगा, या आप गौरीकुंड में कर सकते हैं या आप सोनप्रयाग में कर सकते हैं। और वहाँ का डॉर्मेट्री का चार्ज मिनिमम दोस्तों 500 रुपये तो आपको लगेगा। सो आपको ये हो गया। उसके बाद आपको जाना होगा केदारनाथ मंदिर, और केदारनाथ में भी आपको एक दिन के लिए स्टे करना होगा। और वहाँ पे भी आपको 1000 रुपये से कम आपको डॉर्मेट्री नहीं मिलने वाला है। सो आप ये रख लीजिए 1000 रुपये। और आप वापस जब रिटर्न आएंगे तो भी आपको दोस्तों एक दिन के लिए आपको स्टे करना होगा, या आप गौरीकुंड में कर सकते हैं या सोनप्रयाग में कर सकते हैं। सो ये अब उसका भी स्टे आपको 500 रुपये समथिंग लगेगा। और वापसी यात्रा आपको भी लगभग 550 रुपये लगेगी सोनप्रयाग से हरिद्वार तक। सो दोस्तों लगभग आपका 3150 रुपये यानी कि 3150 रुपीज़ आपको केदारनाथ यात्रा में लगने वाला है। तो दोस्तों मेरा इतना ही लगा है। तो मैंने अभी 2023 में ही केदारनाथ यात्रा करी है रिसेंटली। दोस्तों बजट इसका इंक्रीज़ होता रहता है समय के हिसाब से। अगर वहाँ पे पीक सीज़न रहता है तो हर चीज़ों के रेट ज़्यादा होते रहते हैं, और अगर डाउन रहता है तो रेट कम भी हो जाते हैं। पर आपका 3000 से 3500 के बीच में आप केदारनाथ यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों इसमें मैंने आपका कुछ भी शॉपिंग का, अदर चीज़ों का मैंने चार्जेस नहीं जोड़ा है, घोड़े कच्चर का चार्जेस नहीं जोड़ा है। मैंने आपको जो बेसिक यात्रा होती है, बेसिक खर्चा होता है, वो आपका जोड़ा है। इसमें अगर आप कुछ शॉपिंग करते हैं तो उसका चार्जेस अलग रहेगा। सो लगभग 3000 से 3500 में आप बाबा केदारनाथ की यात्रा कर सकते हैं। सो दोस्तों आप भी 2023 में बाबा केदारनाथ की यात्रा कीजिए, हर हर महादेव बोलिए, और कमेंट में दोस्तों जय श्री केदार जरूर बोल दीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलेंगे आपसे किसी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री केदार, टाटा बाय बाय।